Hello students, today we will discuss the article. What is article? Article can be described as a type of adjectives as like adjectives. They also tell us something about the nouns, name of the place, thing or person. जैसे कि एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव क्या बताते हैं, हमें क्या बताते हैं, एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण। वो क्या बताते हैं, नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं। हमने लास्ट वीडियो में हमारी क्या किया था, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था। तो जैसे कि वो नाउन्स के बारे में बताते हैं कुछ ना कुछ, ऐसे ही आर्टिकल्स भी नाउन्स के बारे में बताते हैं कुछ ना कुछ। तो और सेकंड, इट इज यूज बिफोर द नाउन। जैसे एडजेक्टिव भी क्या नाउन से पहले ही यूज होते थे ज्यादातर, और ये जो आर्टिकल होते हैं वो भी नाउन से पहले ही यूज होते हैं और नाउन के बारे में बताते हैं। नाउन के बारे में क्या बताते हैं वो हम पढ़ेंगे अभी। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ द आर्टिकल। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के आर्टिकल होते हैं स्टूडेंट। देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट इंडेफिनिट आर्टिकल एंड सेकेंड इज डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है स्टूडेंट? इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल्स इंडिकेट द नाउन विच आर नॉट स्पेसिफिक। दे आर टू इंडेफिनेट आर्टिकल्स, ए और एन। तो इंडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो होते हैं, वो आर्टिकल्स होते हैं जो कि क्या उस नाउन को डिस्क्राइब करे, जो कि स्पेसिफिक नहीं होते, पार्टिकुलर नहीं होते। इसका मतलब किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में, एक चीज के बारे में नहीं बता रहे होते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। जैसे हैव सीन फर्स्ट टाइम, और जैसे कि क्या वो स्पेसिफिक नहीं होती और हमेशा पहली बार देखी गई चीज हो, वो कि उससे पहले ना देखी गई हो, फर्स्ट टाइम देखी गई हो, उनके आगे भी ए और एन, इसका मतलब इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज होता है स्टूडेंट्स। ज्यादातर इनके साथ क्या होता है, काउंटेबल, जो भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके आगे हम इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। अनकाउंटेबल के आगे कभी भी नहीं लगाते। काउंटेबल नाउन होते हैं जो भी, काउंटेबल प्रॉपर नाउन कह सकते हो आप, काउंटेबल प्रॉपर नाउन होते हैं, उनके आगे हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करते हैं स्टूडेंट। जो कि स्पेसिफिक नहीं होते हैं, पार्टिकुलर, हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते कि एक पार्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ए एप्पल हो गया, तो ये नहीं पता कौन सी एप्पल है। तो सेकंड है हमारा डेफिनेट आर्टिकल स्टूडेंट्स। इसमें हम पार्टिकुलर या स्पेसिफिक किसी चीज के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही नहीं बात करेंगे कि कोई भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेट आर्टिकल्स इंडिकेट्स द नाउन्स व्हिच आर स्पेसिफिक। देयर इज वन डिफरेंट डेफिनेट आर्टिकल, दी या दी भी बोलते हैं इसे और द भी बोलते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? जो कि किसको इंडिकेट करते हैं? उन नाउन्स को इंडिकेट करते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं, पार्टिकुलर होते हैं स्टूडेंट, किसी पार्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, ये नहीं कि किसी भी चीज के बारे में। दैट इज द चेयर ऑन विच आई सेट। तो आई सेट या आई सेट की कौन सी चेयर के बारे में? द चेयर क्यों लगा है यहाँ पे? ए चेयर नहीं लगा, द, क्योंकि वो वाली चेयर जिसके ऊपर मैं बैठा था। तो स्पेसिफिक चीज के बारे में हो रही है, उस वाली चेयर के बारे में बात हो रही है जिसके ऊपर मैं बैठा था। तो यहाँ पे जो क्या, हमेशा स्पेसिफिक के बारे में बात होगी, और एक ही डेफिनेट आर्टिकल होता है द, दी। और ये हमेशा जब भी सेकंड टाइम किसी भी चीज के बारे में बात होती है तो दी लगता है स्टूडेंट। जैसे उसमें फर्स्ट टाइम के लिए लगता था ए और एन। अब हम देखते हैं हाउ टू यूज ए और एन का यूज देखते हैं स्टूडेंट। इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज देखते हैं, ए और एन। पहली बात तो ये है कि ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होंगे। जैसे इन अ सेंटेंस व्हेन अ नाउन इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड इट इज नॉट स्पेसिफिक, देन आर्टिकल ए और एन इज यूज। कब यूज होगा किसी भी वाक्य में? जब नाउन हो, जो नाउन है वो सिंगुलर हो, एक तो ए, इसका मतलब एक वचन हो, और काउंटेबल भी हो, इसका मतलब हम काउंट भी कर सकते हो, और इट इज नॉट स्पेसिफिक, और वो पार्टिकुलर किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहा हो कि ये कोई चेयर के बारे में कर रहा है, ए चेयर, कोई भी चेयर हो सकती है। अब उसने कुछ भी नहीं बताया, पार्टिकुलर स्पेसिफिक चेयर के बारे में बात नहीं कर रहा, कोई भी चेयर के बारे में बात कर रहा है। तो जब हम क्या करेंगे, आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। तो अब इनका हम अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे वो तो स्टूडेंट्स। पहले हम देखते हैं, क्या जनरली पढ़ते हैं कि ए और एन, क्योंकि ये इंडेफिनेट आर्टिकल्स में आते हैं दोनों, तो ए और एन का कहां यूज होता है? एक तो सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए, और स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है, मेरे पास एक कार है, तो मेरे आई हैव अ कार।
तो रिया के पास एक सेब है, किसी एक पार्टिकुलर सेब के बारे में नहीं, कोई भी सेब हो सकती है, कोई भी गाड़ी हो सकती है, पार्टिकुलर होंडा गाड़ी के बारे में बात नहीं हो रही। तो रिया हैज एन एप्पल, तो पहले में ए यूज हुआ, दूसरे में एन यूज हुआ है, तो दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल है। ये देख रहे हो आपकी कार भी क्या है, काउंटेबल और सिंगुलर नाउन है, और एप्पल भी क्या है, सिंगुलर भी है, एक वचन भी है, एक एप्पल की बात हो रही है, काउंटेबल, काउंट भी कर सकते हो। तो ए और एन के अब देखते हैं यूज कैसे अलग अलग होते हैं, कैसे ए आया और कैसे एन आया। एन इज यूज व्हेन द वर्ड दैट इज नाउन बिगिन विद द वोवल साउंड। एन जब भी, एन कब यूज होगा, जब यूज होगा जब भी वोवल साउंड आएगी, किसी भी वर्ड से वोवल साउंड आएगी। वोवल्स क्या क्या होते हैं पहले ये बताओ, ए ई आई ओ यू, ये 5 जो होते हैं अल्फाबेट्स, इन्हें वोवल बोलते हैं। तो हम वोवल्स की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, वोवल साउंड की बात कर रहे हैं। तो वोवल मैं आपको जनरली एक एजुकेट करने के लिए बता रहा था कि वोवल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे बात हो रही है एन जब भी यूज होगा, कब यूज होगा, जब भी यूज होगा जब भी वोवल साउंड आएगी, किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में वोवल साउंड आएगी। तो वोवल साउंड क्या होती है, अब वोवल साउंड होती है स्टूडेंट स्वर, हिंदी में स्वर होते हैं ना, स्वर, अ से अंग तक। तो अ से अ तक, अ आ ई बड़ी ई, उ ऋषि ऋषि, ए बड़ी ए से एडी, तो ओ औ अंग ए। तो ये सारे ये अंग खाली, तो ये सारे जो स्वर है इनकी साउंड आएगी, तो हम का यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। जैसे एन इंक पोट, यहाँ पे आई यूज हो रहा है, हमको वोवल नहीं देखना है, वोवल साउंड देखनी है। इंक, ई से इंक पोट बन रहा है, तो यहाँ पे ई की साउंड आ रही है, स्वर की साउंड आ रही है, वोवल साउंड आ रही है, हमें साउंड देखनी है स्टूडेंट। फिर से बता रहा हूं मैं, हमें वोवल नहीं देखना है, वोवल से स्टार्ट हो रहा है या वोवल से स्टार्ट नहीं हो रहा, हमें देखनी है साउंड, वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है, उसकी क्या बनावट नहीं देखनी, उसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है स्टूडेंट। जैसे एन इंक पोट, इंक पोट के आगे एन क्यों लगा, क्योंकि इंक, इंक के ई से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड। एन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, ओ नहीं देखना है, यहाँ पे साउंड देखनी है, ओ तो क्या आ रही है, यहाँ पे स्वर की साउंड आ रही है, वोवल साउंड आ रही है, तो इसलिए हमने क्या लगाया, एन लगाया। तो हमें आपको ये याद रखना, हमने ये नहीं देखना कि वोवल से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, हमें ये देखना है, क्या देखना है हमें, कि वोवल साउंड आ रही है या नहीं आ रही है एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड। तो ये डिफरेंस है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना वोवल और वोवल साउंड में। वोवल की हमें साउंड चाहिए, वोवल से हमें कुछ लेना देना चाहिए, चाहे वोवल स्टार्ट होए या वोवल स्टार्ट नहीं होए। एन एप्पल किसकी आ रही है, एप्पल, हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखा, एप्पल, ए से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे भी स्वर की साउंड आ रही है, इसलिए एन लिखा है। एन एलिफेंट, किसकी, ए की वोवल साउंड आ रही है फिर से, इसलिए क्या एन लगा है यहाँ पे। एन अम्ब्रेला, किसकी, ओ की साउंड आ रही है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो इसलिए भी यहाँ पे एन लगा है, तो एन अम्ब्रेला। तो हम कुछ एक्सेप्शंस भी करेंगे जिसमें वोवल नहीं होगा, वोवल से स्टार्ट नहीं होगा, बट वोवल साउंड आ रही होगी। एन एग, एग, ए से हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या एन लगेगा। तो यहाँ पे वोवल साउंड देखनी है हमें सभी में, ये सभी में वोवल साउंड आ रही है। जैसे एग्जांपल करके देख लेते हैं, राधा हर रोज एक सेब खाती है, तो राधा हर रोज एक सेब खाती है, राधा इट्स एन एप्पल एवरीडे, एप्पल, ए एप्पल में ऊपर एग्जांपल में क्या क्या है, ए की आवाज आ रही है, तो किसके, इसके आगे एन लगेगा। सेकंड एग्जांपल है, मेरे भाई के पास एक छाता है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, अम्ब्रेला आएगा, तो अम्ब्रेला के आगे क्या लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे भी किसकी साउंड आ रही है, अ की साउंड आ रही है। माई ब्रदर एज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अ की साउंड आ रही है। एक्सेप्शंस देखते हैं, वह एक ईमानदार आदमी है, मैं एक्सेप्शंस की बात कर रहा था ना, यहाँ पे वोवल से स्टार्ट नहीं होगा, जो भी वर्ड होगा वोवल से स्टार्ट नहीं होगा, फिर भी एन लगेगा। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे एच क्या है, साइलेंट है, किसकी साउंड आ रही है, ओ क्या है, स्वर है। देखो यहाँ पे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, फिर भी क्या लग रहा है, एन लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि हमें क्या देखना है, वोवल साउंड देखनी है, ना कि वोवल।
वह 1 घंटा देर से आया, ही वॉज लेट बाय एन आवर। तो यहाँ पे एच से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, हमें कॉन्सोनेंट से क्या लेना देना, चाहे कॉन्सोनेंट से हो चाहे वोवल से हो, बट क्या आनी चाहिए, वोवल साउंड आनी चाहिए। यहाँ पे वोवल साउंड आ रही है आर, अ की साउंड आ रही है आर, आ की साउंड आ रही है, तो इसलिए हमने एन यहाँ पे यूज किया है। तो हमें वोवल साउंड देखनी है, ना कि वोवल स्टूडेंट। एन के यूजेस देखते हैं स्टूडेंट्स। बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगनिंग विद वॉवल साउंड, ये आपने देखा ही था कि क्या एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, क्या हो, वॉवल साउंड से बिगन कर रहा हो, जैसे एन एप्पल, एन एग, ये हम कर चुके हैं। सेकेंड, सम वर्ड्स बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड बट एड्स अ वॉवल साउंड, कि कुछ वॉवल साउंड कि कुछ वर्ड्स कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं, मैंने आपको बताया 21 वोवल को छोड़ के जो सारे होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनको छोड़ के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। और ये कभी भी जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट होते हैं और वोवल की साउंड दे रहे होते हैं बिगनिंग में, तो उनके आगे भी एन लगता है, जैसे एन ऑनेस्ट मैन, एन आर। सम एब्रीविएशन है, एब्रीविएशंस होती है, शॉर्ट फॉर्म्स होती है, जिनके स्टार्टिंग तो कॉन्सोनेंट साउंड से होती है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग तो कॉन्सोनेंट वर्ड से होती है, अल्फाबेट से होती है, बट उसकी साउंड क्या होती है, वोवल साउंड। हमने मेन क्या देखनी है, साउंड ही देखनी है। तो इसमें क्या हो गया, एन एम ए, क्या आ रहा है, ए की आवाज आ रही है, तो ये क्या है, वोवल साउंड आ रही है, तो एन लग गया। एन एल एल बी एल कैसे बनता है, ए एल एल, तो ए की यहाँ पे भी ए की साउंड आ रही है, तो इसलिए एन लगा है। पर स्टार्टिंग किससे हो रही है, आप देख रहे होगे क्या कॉन्सोनेंट है आगे, इसमें भी कॉन्सोनेंट है, एन एम बी ए, एम, एम कैसे बनता है, ए म एम, तो अ साउंड आ रही है ना इसमें, एम, एन एम बी ए, तो यहाँ पे भी हमारा क्या लगा है, एन लगा है स्टूडेंट्स। अब रूल्स देखते हैं स्टूडेंट, किसके लिए, एन के बाद हम देखते हैं ए इंडेफिनेट आर्टिकल के लिए। ए के लिए क्या होता है, ए के लिए भी वो होता है सिंगुलर क्या नाउन के साथ ही यूज होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, बट ए इज यूज्ड व्हेन द वर्ड और नाउन बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखो एन किसके साथ होगा, वोवल साउंड के साथ। अब बच कौन सी गई, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ बच गई, तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ क्या यूज होगा, ए यूज होगा। क से ज्ञ तक, ज्ञानी तक जो भी हमें साउंड आएगी वो सारी कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं, इसे व्यंजन कहते हैं हिंदी में। तो जो भी कॉन्सोनेंट साउंड, जो कॉन्सोनेंट बजते हैं हमारे, जैसे 21 बजते हैं हमारे, 5 घटाने के बाद 26 अल्फाबेट होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, और 5 क्या होते हैं हमारे, वोवल्स होते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड जब भी हमारी आएगी किसी भी वर्ड से, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। और एक और कंडीशन होनी चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल प्रॉपर नाउन भी होना चाहिए। तो ये याद रखना है स्टूडेंट, ये नहीं कि खाली कॉन्सोनेंट साउंड आते ही ये लगा दे हम। तो ए बॉय, तो ब क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, और बॉय क्या है, एक लड़का, सिंगुलर है, ठीक है भाई, एक वचन है, एक लड़के की बात हो रही है, ठीक है। क्या है, काउंटेबल भी है, लड़के को काउंट कर सकते हैं, प्रॉपर नाउन भी है, लड़के की बात हो रही है, तो सारी कंडीशन स्पेसिफाई कर रहा है, तो हम इसने सीधा हम इसके आगे क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ना कि एन लगाएंगे, क्योंकि ये तीनों कंडीशन स्पेसिफाई कर रहा है जो कि हमें ए के लिए चाहिए। तो हमें अब यहाँ पे भी स्टूडेंट हमें ये देखना कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, हमें साउंड देखनी है। ए पेन, पो की साउंड आ रही है, पेन क्या है, सिंगुलर है, काउंटेबल भी है और प्रॉपर भी है। ए चेयर, सिंगुलर है, काउंटेबल है और प्रॉपर भी है, और कॉन्सोनेंट की साउंड भी आ रही है, च की साउंड आ रही है, चेयर। ए टेबल, काउंटेबल है, सिंगुलर है और कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, ट की साउंड आ रही है, टेबल। अ डॉग, ड की साउंड आ रही है, तो ये भी सिंगुलर है, कॉन्सेंटेबल और प्रॉपर नाउन भी है और कॉन्सोनेंट साउंड भी है। अ बुक, ब कॉन्सोनेंट साउंड है, सिंगुलर है, काउंटेबल है और प्रॉपर नाउन भी है। ए गर्ल, ग की साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, सिंगुलर है, प्रॉपर है और काउंटेबल नाउन भी है। तो सारी कंडीशन हो रही है, तो इसलिए हमने ए लगाया है, ऐसे नहीं कि बस देखते ही कॉन्सोनेंट साउंड हमने ए लगा दिया है। यह एक किताब है, यह एक किताब है,
तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक किताब, तो यहाँ पे एक वचन की बात हो रही है, दिस इज अ बुक। तो अब यहाँ पे बुक सिंगुलर है और काउंटेबल है, तो हमने इसलिए ए लगाया है। मैं एक लड़के से मिला, आई मेट अ गर्ल, तो ग की साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो इसलिए हमने ए लगाया। अब एक्सेप्शंस देख लेते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स के कुछ, तो कि कहां कहां पे हमने ये यूज नहीं करना। तो आपको मैंने पहले तो बताया था काउंटेबल नाउन के साथ यूज करना है। पहला ही तो होगा कि इन अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये कभी भी यूज ना होगा। तो इफ द वर्ड स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट बट वी प्रोनाउंस इट एज अ वोवल देन वी विल यूज एन। ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता हो, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता हो, बट प्रोनाउंसिएशन में प्रोनाउंस करेंगे जब हम, तो और उसकी वोवल की साउंड आ रही हो, तो हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। जैसे कुछ एग्जांपल भी हमने पहले भी कर चुके हैं, एन ऑनेस्ट मैन, एस से स्टार्ट हो रहा है, एन आर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, बट साउंड क्या आ रही है, आ की आ रही है, वोवल साउंड आ रही है। एन ऑनर, ओनर, ओनर ओ की साउंड आ रही है, बट क्या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, बट हमें क्या देखनी है, हमें साउंड देखनी है, हमने कॉन्सोनेंट या वोवल नहीं देखना कि किस अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, हमें बस साउंड देखनी है। तो इन तीनों वर्ड्स में क्या आ रही है, ऐसे ही और भी है, एन एस डी ओ, एस एस से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, बट क्या एन एम ए, तो ये सारे क्या है स्टूडेंट्स, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है, बट साउंड क्या आ रही है, वोवल आ रही है। तो वोवल साउंड हमें साउंड देखनी है, वोवल साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। तो नोट यूज ए और एन विद अनकाउंटेबल नाउन। तो ये पहली कंडीशन थी हमने जब इंडेफिनेट आर्टिकल पढ़ा था कि हमें हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ ये यूज करने हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये कभी भी यूज नहीं होंगे। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, मैंने नाउन्स की वीडियो आप मेरी देख सकते हो, उसमें सही से बहुत अच्छे से बता रखा है मैंने। अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिसे हम काउंट ना कर सके, जिसकी गिनती ना कर सके, जैसे इंक, इंक को गिन सकते हैं हम, वाटर, वाटर को गिन सकते हैं क्या, जूस को गिन सकते हैं, मिल्क को गिन सकते हैं, चीज को गिन सकते हैं। तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कभी भी यूज नहीं करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर क्या है, और ज्यादा साउंड, मैं इतनी देर से फोकस कर रहा हूं, एम्फेसिस डाल रहा हूं, साउंड साउंड साउंड, सब खेल है, साउंड का खेल है, और कुछ भी नहीं है आर्टिकल्स में, बस आपको साउंड का खेल है ए और एन में, तो कि आपको साउंड पहचान में आनी चाहिए। जैसे कि ए यूनिवर्सिटी, अभी यहाँ पे यू से भाई वोवल से स्टार्ट हो रहा है, बट ए क्यों लगा, एन क्यों नहीं लगा, क्योंकि भाई साउंड क्या आ रही है, साउंड तो कॉन्सोनेंट आ रही है। कॉन्सोनेंट क्या, य की साउंड आ रही है भाई, व्यंजन की साउंड आ रही है, य यूनिवर्सिटी, चाहे वोवल से स्टार्ट हो चाहे कॉन्सोनेंट से, हमें तो क्या देखनी है, साउंड देखनी है। इंपोर्टेंट क्या है, साउंड, ये हमेशा याद रखना है आपको, इंपोर्टेंट क्या है, साउंड। वो अल्फाबेट इंपोर्टेंट नहीं है किस अल्फाबेट से, वोवल से, कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग हो रहा है। जैसे ए वन ट्रैक माइंड, भाई वो ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, बट क्या साउंड क्या आ रही है, वो की साउंड आ रही है। वो किस में आता है, व्यंजन में आता है, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब ए, क्योंकि ये सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, वन ट्रैक्ड माइंड, और प्रॉपर भी है, और उसके साथ क्या कॉन्सोनेंट साउंड भी है। तो ए यूरोपियन, यहाँ पे भी ई से स्टार्ट हो रहा है वोवल से, बट साउंड क्या आ रही है, य की साउंड आ रही है। य किस में आता है, व्यंजन में आता है। व्यंजन क्या होता है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट भाई, कॉन्सोनेंट साउंड जब भी आती है तो सीधा बिना देखे क्या लगा देना है, ए लगा देना है, क्योंकि यूरोपियन क्या है, काउंटेबल है। ए यूनिफॉर्म, य की साउंड आ रही है, चाहे कौन सा उससे स्टार्ट हो रहा हो भाई। NMBBS, अब इसमें देखो, अब हमने ए के एक्सेप्शंस किए, अब देखो किसके, एन के एक्सेप्शन। MBBS किसकी आ रही है, ए की साउंड आ रही है, वोवल साउंड आ रही है, बस स्टार्टिंग किससे था, एम से था। अभी यूज देखते हैं स्टूडेंट, हम डेफिनेट आर्टिकल हमारा था जो कि द था, या दी बोलते हैं कई बार, हम द बोलते हैं कई बार, तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसकी सेंटेंस में, अलग अलग जगह पे। तो अब हम इसका यूज देखेंगे, द कहां पे यूज होगा। द के बहुत सारे यूजेस है स्टूडेंट्स। इन अ सेंटेंस व्हेन द नाउन इज स्पेसिफिक और पार्टिकुलर इन अ ग्रुप देन द आर्टिकल द इज यूज। तो इंडेफिनेट में तो हमने क्या किया था, जब पार्टिकुलर कोई भी चीज नहीं हो, बट इसमें डेफिनेट आर्टिकल में क्या होता है, पार्टिकुलर चीज के बारे में जब हम बात कर रहे हो, तो किसी भी पार्टिकुलर चीज के बारे में ग्रुप में हम बात करेंगे तो आर्टिकल द इज यूज। लेट्स रीड द बुक, लेट्स रीड द बुक, कि हम चलो हम बुक
पढ़ते हैं। यहाँ पे अगर द लगा है, लेट्स रीड द बुक, तो दी लगा है, तो इसका मतलब हम स्पेसिफिक किसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई भी बुक, लेट्स रीड द बुक, इसका मतलब हम किसी स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक बुक है जिसके बारे में बात चल रही है कि यही बुक पढ़नी है हमने और कोई नहीं पढ़नी, चलो यही बुक पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे ए आ जाता तो लेट्स रीड अ बुक, ए बुक आ गया। अब इसका मतलब ए आ गया ना, ए का मतलब ये है हम किसी भी नॉन स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करें, किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में बात नहीं कर रहे, किसी विशेष थिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी बुक हो सकती है, एनी बुक, कोई पर्टिकुलर बुक नहीं हो सकती। देखा द और ए के बीच में क्या डिफरेंस, कितना बड़ा डिफरेंस है, बिल्कुल सेंटेंस ही चेंज हो गया। यहाँ पे एक बुक द लगने से क्या हो गया, स्पेसिफिक किसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स रीड द रामायणा, तो ये स्पेसिफिक बुक है, लेट्स रीड द रामायण। तो अगर हम बोले लेट्स रीड अ बुक, तो कोई भी बुक पढ़ लो। यहाँ पे बात चल रही है नॉन स्पेसिफिक चीज की, कि कोई भी बुक उठा के पढ़ लो, जो भी तुम्हारा मन करता हो, लेट्स रीड अ बुक की पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई सो द मोस्ट वंडरफुल मूवी, कि मैंने दुनिया की सबसे ज्यादा बहुत ही खूबसूरत क्या मूवी देखी, वंडरफुल मूवी देखी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द मोस्ट, यहाँ पे क्यों लगा द, क्योंकि स्पेसिफिक मूवी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो सबसे दुनिया की सबसे खूबसूरत मूवी थी वो हमने देखी। अब इसके रूल्स कर लेते हैं स्टूडेंट। पहला है व्हेन पिक वन यूनिक थिंग फ्रॉम अ ग्रुप, जब हम कभी भी एक यूनिक चीज उठाते हैं ग्रुप में से तो हम डी का यूज करते हैं। पहला तो ये है। तो यूनिक चीज या स्पेसिफिक या पार्टिकुलर बोल सकते हो आप। तो डेफिनेट की तो वैसे भी डेफिनेट आर्टिकल की तो डेफिनेशन ही ये होती है कि हम किसी पार्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हो, यूनिक चीज के बारे में। हियर आई गोट द ब्लू टी शर्ट फॉर मी, कि देखो कौन सी टी शर्ट, ब्लू टी शर्ट की बात हो रही है, स्पेसिफिक की कोई भी टी शर्ट नहीं। टी शर्ट के ग्रुप में से कौन सी टी शर्ट उठाई, उसने ब्लू टी शर्ट उठाई। तो यहाँ पे ब्लू टी शर्ट के बारे में बात हो रही है स्टूडेंट। तो हेयर आई गोट द ब्लू टी शर्ट फॉर मी, कि मैंने ब्लू टी शर्ट उठाई, तो आई गोट मेरे को ब्लू टी शर्ट मिली, सॉरी। द पेन दैट आई गेव यू इज माइन, यहाँ पे कौन सी यूनिक चीज के बारे में बात हो रही है, पेन के बारे में बात हो रही है, पर कौन सा पेन जो कि मैंने तुमको दिया था वो मेरा है। मैंने तुमको दिया था, कौन सा पेन, जो तुमको दिया था, कोई भी पेन नहीं, जो तुमको दिया था उसकी बात चल रही है। इसका मतलब किसी यूनिक चीज की बात चल रही है। सेकंड है नेम ऑफ द डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो तो वो यूनिक ही होगी, एक बात है। चार ही डायरेक्शन रहे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो द ईस्ट लगेगा क्योंकि ये एक यूनिक भी है। इसके अलावा कोई भी ईस्ट 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 ही होगी, एक ही ईस्ट होगी। द वेस्ट वेस्ट ही एक ही वेस्ट होगी, तो ये यूनिक है ये भी इसलिए। नेम ऑफ द न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स के साथ क्या लगेगा, डी लगेगा। जो फेमस न्यूज़पेपर्स है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून हो गया, और क्या हो गया, बहुत सारे हो गए, द हिंदू हो गया। तो सारे फेमस न्यूज़पेपर के साथ भी ये लगेगा। नेम ऑफ द यूनिक थिंग्स, वही बात होगी, यूनिक थिंग्स, स्पेसिफिक थिंग्स, पार्टिकुलर थिंग्स, तो इन सब के साथ जो भी है ये इनके साथ लगेगा। जैसे अर्थ, यूनिक थिंग को यहाँ पे आप सेलेस्ट्रियल भी बोल सकते हो, जो यूनिवर्सल वर्ल्ड से रिलेटेड है, जैसे द सन, द अर्थ, द वर्ल्ड। फिफ्थ है नेम ऑफ द रिवर, ओशन एंड द सी, तो ये सब के साथ भी हमारा जो भी कोई नदियां, ओशन वगैरह, महासागर हो गए हमारे, उन सब के साथ भी क्या लगाएंगे हम, द लगाएंगे। जैसे द गंगा, द अटलांटिक ओशन। नेम ऑफ द माउंटेन्स, माउंटेन्स के आगे भी हम क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे, माउंटेन्स के आगे द लगाएंगे, जैसे द हिमालय। बट ग्रुप ऑफ माउंटेन्स के आगे ये याद रखना आप स्टूडेंट्स। नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स के आगे भी हमेशा द हारमोनियम, द गिटार, तो ये लगेगा। और द का यूज देखिए, टू रेफर समबडी दैट हैज ऑलरेडी मेंशन्ड, कि कोई चीज जो हमने पहले से मेंशन कर रखी हो, जैसे मिस्टर एंड मिसेस शर्मा हैव बीन मैरिड फॉर 10 years, ये हमने द कपल इज हैप्पी टुगेदर। द कपल क्यों लिखा है, क्योंकि कपल के बारे में हमने पहले से ही बात कर चुके हैं, इसलिए द लगा अगली लाइन में। टू रेफर अ पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग, ये कहा कि पार्टिकुलर स्पेसिफिक कोई भी चीज हो। जैसे आई नो द मैन हु वोन द प्राइज, कौन से आदमी को जानता हूं मैं जिसने प्राइज जीता था, इसका मतलब स्पेसिफिक हो गया ना स्टूडेंट। आई नो द ओकवुड ट्री दैट आर फाउंड इन प्लेनिटी इन द फॉरेस्ट, कि मैं ओकवुड ट्री को जानता हूं जो बहुत सारे जाने वो पाए जाते हैं किसमें, द फॉरेस्ट में।
उस फॉरेस्ट में जिसमें ऑकवर्ड ट्रीज है। अब किसी भी प्लेस थिंग्स जो यूनिक है, मैंने बताया था यूनिक क्या होते हैं, एक ही, अर्थ एक ही है, सन एक ही है हमारा, तो यहाँ पे यूनिक है। द CFO वॉज इलेक्टेड टुडे बाय ऑल ऑफ अस। जो CFO भी क्या है, यूनिक है, एक ही CFO हम इलेक्ट करेंगे, एक से ज्यादा नहीं करेंगे। तो सारी यूनिक चीजों के साथ भी हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। तो सुपरलेटिव और ऑर्डिनल नंबर भी द का यूज होता है, जहां पे भी सुपरलेटिव देख लोगे द लगा देना आप। जैसे शी इज द मोस्ट अटेंटिव स्टूडेंट इन द क्लास, मोस्ट इसको सबसे अटेंटिव स्टूडेंट है वो क्लास में, तो द लगा है। अब ऑर्डिनल नंबर इसका मतलब 1 2 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनल नंबर। जैसे दिस इज द फोर्थ टाइम, तो ऑर्डिनल नंबर के साथ भी क्या लगेगा, द लगेगा। यू हैव स्किप्ड द ब्रेकफास्ट, ये चौथा टाइम है कि जब तुमने ब्रेकफास्ट को छोड़ दिया। टू रेफर अ ग्रुप ऑफ पीपल, द यूथ टुडे इज टेक सेवी। अब ग्रुप ऑफ पीपल, यूथ क्या, एक ग्रुप की बात करें, सारे यंगस्टर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है, तो हम क्या द यूज कर रहे हैं। अब द ब्रिटिश रूल अस फॉर मोर देन अ सेंचुरी, कि अब ग्रुप की बात हो रही है, एक की बात नहीं हो रही है, ब्रिटिशर्स की बात हो रही है, तो उन्होंने एक सेंचुरी तक हमें क्या रूल किया, तो यहाँ पे इसलिए द यूज हुआ है। तो कोई भी क्लोजेस के बिफोर भी इंट्रोड्यूस विद ओनली, जो जिसमें कोई भी क्लोज जो किससे इंट्रोड्यूस किया गया हो, किससे स्टार्ट करा हो, ओनली से स्टार्ट हो, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे ही इज द ओनली सन ऑफ द गुप्ता फैमिली। अब क्लोज क्या है, सन ऑफ द गुप्ता फैमिली, ये पूरा सेंटेंस तो है नहीं, क्लोज है, तो ओनली से पहले क्या आ जाएगा, द ओनली विश। अब यहाँ पे द ओनली विश, तो ये क्या है, आई हैव टीज टू सी हिम बिफोर आई डिपार्ट, तो ये क्लोज है, क्लोज से पहले ओनली के से पहले क्या आ गया, द। क्लोजेस की आप वीडियो देख सकते हो, आपको क्लोजेस नहीं पता क्या होते हैं उसके बारे में मैंने ये बहुत ही अच्छे से बता रखा है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्लोजेस का। बिफोर द नेम ज्योग्राफिकल एरियाज, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कैनाल्स, ओशंस, इन सब के आगे भी जो भी जियोग्राफिकल एरियाज होते हैं, रिवर्स हमारी नदियां वगैरह, माउंटेन्स वगैरह, पहाड़, इन सब के आगे भी द लगेगा। जैसे द गंगा इज अ होली रिवर, द शिप मूव्ड अक्रॉस द अटलांटिक ओशन, तो इनके आगे भी द लगा स्टूडेंट्स। अब बिफोर स्पेशल कंट्री डेट आर प्लूरल, कि कुछ स्पेशल कंट्री जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द नीदरलैंड्स, जो प्लूरल है, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो ये सब प्लूरल है, तो इनके साथ हम कुछ के साथ लगाते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ द मोन्यूमेंट, द रोड्स, जैसे कि हो गया कुछ रोड्स हो गए जो इंपॉर्टेंट है, मोन्यूमेंट्स हो गए, लोकेलिटीज हो गई, म्यूजियम्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, फेमस बिल्डिंग्स होगी, तो जैसे द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, द गेटवे ऑफ इंडिया, द अजंता एंड एलोरा केव्स, द ट्रिब्यून। बिफोर द नेम्स ऑफ द होटल्स, कुछ होटल्स के नाम के पहले फैमिली नेम्स और अवार्ड्स, जैसे द ताज, द ललित, ये सारे होटल्स के नाम, द शर्मास, द डालमियाज, ये क्या फैमिली नेम्स, द ऑस्कर, ये क्या है अवार्ड आ गया स्टूडेंट्स। अब द ऑस्कर, द अशोक चक्र, ये सारे क्या है अवार्ड्स। तो अवार्ड्स किसी भी फेमस होटल्स या फेमस फैमिली नेम्स के आगे भी हम क्या लगा देते हैं, द अंबानीज, तो द टाटास, तो क्या लगा दिया इसके आगे हमने द लगा दिया। तो देखिए डेफिनेट आर्टिकल का द का कहाँ यूज होता है, दी का। द डेफिनेट आर्टिकल रूल्स बिलो, कि कोई चीज आर्टिकल इज यूज्ड विद ओनली एंड ओनली वन, जो एक ही चीज है, बस खाली एक ही चीज है, उसके साथ क्या होगा, द का यूज होगा। जैसे पार्ट ऑफ द बॉडी, द आर्म, द फेस, द नेक, एक ही फेस है ना, एक ही नेक है ना, एक ही हेड है ना, तो इसलिए द यूज हो रहा है। और दूसरा ओनली एंड ओनली वन, ये इन योर होम, हमारे घर में एक ही किचन होता है, एक ही बेडरूम होता है, एक ही फ्लोर होता है, एक ही बालकनी होती है, तो द का यूज होता है। और इन आवर स्कूल ओनली एंड ओनली वन, हमारे स्कूल में एक क्या क्या होता है, द प्रिंसिपल होता है, द वाइस प्रिंसिपल होता है, द हेड बॉय होता है, क्योंकि ये सारी चीज एक ही होती है, यूनिक होती है, ज्यादा नहीं होती है। हमारे सिटी में क्या होगा, द पुलिस कमिश्नर एक ही होगा, और अपनी स्टेट में क्या होगा, चीफ मिनिस्टर सीएम क्या होगा, एक ही होगा, एजुकेशन मिनिस्टर एक ही होगा, स्टेट अफेयर मिनिस्टर एक ही होगा स्टूडेंट्स। और हमारी लाइफ में क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, एक ही होगी हमारी, द डेट ऑफ बर्थ आएगा, द मैरिज डेट आएगा।
हमारी कंट्री में क्या क्या होगा, एक प्राइम मिनिस्टर होगा, द डिफेंस मिनिस्टर भी एक ही होगा, द एक्सटर्नल मिनिस्टर भी एक ही होगा, द कैपिटल भी इंडिया की एक ही है, न्यू दिल्ली। तो जैसे कि हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोदी जी है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कैपिटल न्यू दिल्ली है। तो ये सब एक एक चीज है, जो एक चीज होगी उसके आगे हमेशा द लगेगा। जैसे बिल्डिंग और मोन्यूमेंट्स में द जंतर मंतर एक ही है, द हवा महल एक ही है, द ताजमहल एक ही है। रिवर्स और ओशंस में द गंगा, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, ये एक एक रिवर है इनकी, और कोई जैसे गंगा दो नहीं है, गंगा तीन नहीं है, गंगा एक ही है। डायरेक्शंस में डायरेक्शन हमेशा एक ही होती है, द नॉर्थ ही रहेगी, ईस्ट ही रहेगी, वेस्ट ही रहेगी। तो ये सभी डायरेक्शंस भी ओनली वन एंड वन है। तो इसमें भी क्या होगा स्टूडेंट्स, एक ही होगा। सिख जैसे रिलीजन्स हो गए, रिलीजन भी हिंदू, सिख, ईसाई, जो क्रिश्चियंस है और मुस्लिम है, ये एक ही है, एक धर्म का कोई और पार्ट नहीं है। और हिस्टोरिकल इवेंट्स में जैसे कि क्या है स्टूडेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स में क्या है, जैसे वर्ल्ड वॉर वन एक ही हुई थी, वर्ल्ड वॉर वन एक ही हुई थी, वन का और कोई पार्ट नहीं था, फिर टू हुई थी। इंडिपेंडेंस डे एक ही दिन बनाया जाता है, 4-5 दिन नहीं बनाया जाता। द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एक ही दिन बनाई गई थी। और क्या है, बुक्स में जैसे बाइबल होगी, कुरान होगी, रामायण, ये एक ही है, स्पेसिफिक है, एक से ज्यादा नहीं है। और क्या हो गए, जैसे प्रॉपर नाउन हो गए, डेट क्वालिफाइड बाय एन ऑब्जेक्टिव, जैसे द माइटी रूलर, कौन सा, द माइटी रूलर के आगे द माइटी किसके लगता है, अशोका के आगे लगता है कि बहुत ही महान शासक थे ये। द ग्रेट फाइटर, ये किसके आगे लगता है, हिटलर के आगे लगता है हमेशा। तो प्रॉपर नाउन किसी को हम एडजेक्टिव से क्वालिफाई कर रहे हो, इसका मतलब विशेषण से किसी नाउन को, संज्ञा को हम क्वालिफाई कर रहे हो। इन द वर्ल्ड में क्या क्या है, एक चीज, जैसे कि यूएन एक ही है, वर्ल्ड बैंक भी एक ही है, जो चाइनीज एयरलाइन भी है वो भी एक ही है स्टूडेंट। जो भी एक चीज होगी, यूनिक चीज होगी, इसका कहने का मतलब है ओनली एंड ओनली वन का मतलब है यूनिक। यूनिक क्या होता है, सबसे अलग, एक ही चीज होना, विशेष चीज होना, उसे एक से ज्यादा ना होना। तो इसका मतलब ये है सभी चीजें जो भी वन होगी, ओनली वन होगी, यूनिक होगी, उन सबके आगे क्या लगेगा, द लगेगा। द लगेगा कहां नहीं, तो द नहीं लगेगा कंट्रीज के नेम्स के आगे। आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था कंट्रीज के नेम के आगे लगेगा, बेटा मैंने बताया था जो प्लूरल में है कुछ कंट्रीज के आगे वहां पे लिखा हुआ है कि सम कंट्रीज, सभी कंट्रीज नहीं, सम कंट्रीज का मतलब कुछ कंट्रीज। तो सभी कंट्रीज के आगे नहीं लगेगा, तो हमें नहीं लगाना है, ये गलत होगा। तो बिफोर द नेम्स ऑफ द कंट्रीज नहीं लगेगा, जैसे ही बिलोंग्स टू इंडिया, ही बिलोंग्स टू नेपाल एंड ऑस्ट्रेलिया। बिफोर द नेम ऑफ द लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के आगे नहीं लगेगा, जैसे कि आई एम प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग तमिल, द तमिल नहीं आएगा। वी आर टॉट स्पेनिश इन आवर स्कूल। इंडिविजुअल नेम, एक नेम के आगे नहीं लगेगा, जैसे आई मेट लगेगा, जैसे आई मेट सिड टुडे, आई मेट राम टुडे। तो एक नेम के आगे नहीं लगेगा, इंडिविजुअल किसी का एक लौता नेम हो। विद नेम्स ऑफ मील्स, मील्स के आगे नहीं लगेगा, जैसे कि डिड यू हैव एनीथिंग फॉर ब्रेकफास्ट, कि तुम्हारे पास ब्रेकफास्ट के लिए कुछ है। What will you have for supper? सपर होता है इवनिंग खाना, जो मील होती है इवनिंग में खाते हैं हम दोपहर के बाद, तो उसे सपर बोलते हैं। तो मील्स के आगे लगता है स्टूडेंट। प्रोफेशन और सब्जेक्ट्स के आगे लगता कि जो भी प्रोफेशन है आपका ये सब्जेक्ट है, जैसे आई एम स्टडिंग लॉ, ये क्या सब्जेक्ट है, तो इसके आगे लगेगा। इज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो इंजीनियरिंग के आगे मिल लगेगा। बिफोर और आफ्टर एस, पॉजेसिव केस, जैसे माई ब्रदर्स टॉय इज ब्रोकन, कि मेरे भाई का जो टॉय था, खिलौना था, वो टूट गया है, ये पॉजेसिव केस है। तो इसके आगे भी क्या लगे, नहीं लगेगा, द नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रदर्स टॉय है, पॉजेसिव है, अपोस्ट्रोफी एस लग गया है। नो द इज प्लेस विद ईयर्स, और द प्लेस ईयर्स के पहले भी लगता है, जैसे द 2015 नहीं लगता, द 2020, द 2022 नहीं लगेगा कभी भी। दिस इज अ स्टोरी ऑफ द क्या 2015, तो यहाँ पे द नहीं लगेगा स्टूडेंट। नो द इज यूज्ड विद द इंडिविजुअल नेम ऑफ द माउंटेन और पीक, कि एक इंडिविजुअल नेम और माउंटेन के आगे भी नहीं लगेगा, जैसे ही इज द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम द माउंटेन एवरेस्ट,
कि ये क्या है, नेम ऑफ द इंडिविजुअल माउंटेन है, ये हिमालयाज नहीं है। अगर हिमालयाज की बात होगी, हिमालयाज क्या है मैंने आपको बताया था, ग्रुप्स के आगे लगाया। हिमालयाज क्या है, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है, तो इसके आगे इसलिए हमने द लगाया था। बट ये हम इंडिविजुअल पीक की बात कर रहे हैं, माउंट एवरेस्ट की, तो इसके आगे हम द नहीं लगा। दी का यूज कहाँ नहीं करना, डोंट यूज द बिफोर। पहला तो नेम ऑफ द मोस्ट कंट्रीज, टेरिटरीज और कॉन्टिनेंट्स कि हमने कहा था प्लूरल जहां पे भी कंट्रीज के नाम होंगे वहां पे लगेंगे, बट जो सिंगुलर होंगे उनके साथ नहीं लगेंगे। जैसे द इंडिया नहीं होगा, इंडिया, इटली, मैक्सिको, बोलिविया, चंडीगढ़, दिल्ली, एशिया, यूरोप, इन सब के साथ और भी बहुत सारी है, इन सब के आगे द नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल नहीं है। द यूएस से लगता है क्योंकि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पे प्लूरल चीजें की बात हो रही है। नेम ऑफ द सिटीज, टाउन, स्ट्रीट्स, इनके आगे नहीं लगेगा स्टूडेंट, हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। दी गलती से भी आप यूज मत करना, जो फेमस मोन्यूमेंट्स होंगे उनके आगे ही लगेगा, जैसे कि द ताजमहल हो गया, तो किसी के आगे, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ हो गया, हमारा सिटीज के नाम हो गए। उत्तर प्रदेश, द उत्तर प्रदेश नहीं लिखेंगे, द राजस्थान नहीं लगेंगे। और नेम ऑफ द सिटी, द दिल्ली रोड, जैसे द शांति रोड, तो द शांति रोड नहीं लिखेंगे, शांति रोड ही लिखेंगे। जवाहरलाल नेहरू रोड, महात्मा गांधी रोड, भगत सिंह रोड। तो नेम ऑफ द लेक्स, कुछ लेक्स के आगे भी हम क्या नहीं लिखेंगे, लेक्स के आगे जैसे सुकना लेक हो गई चंडीगढ़ में जो। अब डोंट यूज द ए एंड और द, ए एंड और द का और कहीं यूज नहीं होता है स्टूडेंट हमारा। तो ये तीन चीजों का, एक तो मैंने ए और एन का तो पहले भी बताया था, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता। और नेम ऑफ द लैंग्वेजेस के साथ नहीं होगा, जैसे द इंग्लिश, द हिंदी, द स्पेनिश नहीं बोलेंगे हम, तो लैंग्वेजेस के साथ कभी भी डोंट यूज द ए एन और द बिफोर द लैंग्वेजेस। नेम ऑफ द एकेडमिक सब्जेक्ट्स के आगे नहीं लगेगा, द जियोलॉजी, द बायोलॉजी, द मैथमेटिक्स, द केमिस्ट्री, तो इनके आगे भी द ज्योग्राफी, द हिस्ट्री, तो इनके आगे भी नहीं लगेगा। नेम ऑफ द स्पोर्ट्स के आगे भी लगेगा, द हॉकी, द वॉलीबॉल, इन सब के आगे भी स्टूडेंट्स क्या द का यूज नहीं होगा। तो ये कुछ मैंने बताए, और आगे भी आपको कुछ और भी है जो आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।